मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग लगभग जितने भी 68 पेज की पीडीएफ थी, लगभग 30 पेज कवर हो चुके हैं। बाकी के आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। वीडियो यूपी पुलिस और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप यहाँ से देख के जाते हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसेंगे, मिलेंगे जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या है? तो 20% है। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तटीय क्षेत्र का। सप्तऋषि का गठन किया था स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए। मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रा नीति नियमित होती है कैसे? रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। कहता है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कस्टोडियन कौन है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं है। ऐसे प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों में निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हों तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो, वह कहलाती है ब्लू चिप्स। ठीक है, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर श्रेणी में आते हैं, अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। किस में आते हैं? अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है। यह शहरी आबादी का कितने प्रतिशत है? तो 93.2%। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के लिए कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? तो मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। ठीक है, मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। भारत 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। आयकर निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? तो केंद्र सरकार। योजना आयोग एवं एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? नहीं। तो भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? तो 0.5%। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी? तो राजकृष्ण ने। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो राजकृष्ण ने दी थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? तो विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योग को। विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योग को ये करता है। अगला प्रश्न है, सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष क्या कहलाता है? तो अर्थ साहित्य। ठीक है, किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। शेयर घोटाले संबंधित विभिन्न पहलुओं के जाते कौन सी समिति गठित की गई? तो जानकी रमन समिति। कौन सी? जानकी रमन समिति। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट व सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर और रिजर्व बैंक के। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। ठीक है, यानी स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी, लेकिन इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले और उसको बाद में बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा में है 18 जिले। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में कौन बड़ा है? तो राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में कौन सा बड़ा है? तो राजकोषीय घाटा आपका बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? रांची में है। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं, किंतु अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की हैं? 7। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम क्या है? सर्वोदय योजना। क्या नाम है भैया? सर्वोदय योजना। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। किस औद्योगिक नीति में लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो औद्योगिक नीति 1991। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व भोग करता है? तो राज्य सरकार। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नई योजना किसका लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। ये किसने की थी? तो अतिथि देवो भव।
उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी? तो भारतीय खाद्य निगम। प्रत्येक देश निर्धारित कोड के अनुसार आईएमएफ कोष में अनुदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो विशेष आहरण अधिकार, एसआरडी। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। पूछा जाता है भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। सेल वन नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो बीएसएनएल। बीएसएनएल द्वारा सेल वन नाम से सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। मानव विकास सूचकांक एचडीआई की किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी? तो योजना आयोग यानी नीति आयोग, या फिर योजना आयोग या फिर नीति आयोग। योजना आयोग का ही नाम दोस्तों बदलकर अब नीति आयोग हो गया है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहां से किया था? तो आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से। ठीक है। गोल्डन हैंड शेक स्कीम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किससे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्यह्रास होगा शून्य। क्या होगा? मूल्यह्रास क्या होगा? शून्य। भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1973 में। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो टैरिफ। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में। बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। एपीएमसी अधिनियम का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी इसका पूरा नाम है। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? तो 4 लाख रुपए वार्षिक। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष। कृषि विपणन अवस्थापन श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा? तो नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? तो हिंदुजा। भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो मानवीय विकास को। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम चलाया गया। सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की? तो राजस्थान ने। यूएनओ के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। सेलुलर फोन के पिता कौन है? तो फ्रेड मॉरिसन। न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका स्थान है? यूएसए का है न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में। ठीक है। अगला है भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो है 16 रेलवे जोन में विभाजित है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में। विश्व टेक्सटाइल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 4% है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? तो बिक्री कर। भारत में पहली डाक टिकट कब जारी की गई थी? तो 1857 में पहली बार भारत में डाक टिकट जारी हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन का कारण है वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा पूर्ति की कमी। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना? हिक्स की। वैल्यू एंड कैपिटल स्टार लगा लीजिए दोस्तों, पुस्तक पूछी जाती है। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी है? तो ये हिक्स की है। ठीक है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। बड़े धक्के का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो प्रो पॉल एंड रोजेस्टीन रेडॉन ने। बड़े धक्के का सिद्धांत बिग पस थ्योरी किसने विकसित की? तो ये प्रो पॉल एंड रोजेस्टोन रेडॉन ने। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो राजस्थान। 1991 से 2001 के दौरान किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो मुस्लिम। 1991 से 2001 में मुस्लिम धर्म में वृद्धि हुई। ठीक है। द्वीप विकास प्राधिकरण यानी आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 1982। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। भारतीय यूटीआई का मूल उद्देश्य यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं धन को निगमों के शेयर में लगाना।
ठीक है, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है। बीमा नियामक एवं प्राधिकरण विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया? तो 19 अप्रैल 2000 को। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? तो सेबी पर। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय है मुंबई में। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का कार्यालय कहाँ भी आता है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी? तो जुलाई 1988 में। H1 वीसा का संबंध किस देश से? तो अमेरिका। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं। अभी आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उसका भी लाइव एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, एग्जाम सेंटर से लाइव मिलेगा। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल करा दे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हुए हैं और सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में से पूछे गए हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। खासकर रेलवे में ज्यादा प्रश्न पूछे गए, रेलवे में इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और सारा जो लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है। अगर आप आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा कंटेंट है, अच्छे से तैयार करिए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? तो अभिदत्त पूंजी पर। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो टेलीफोन। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कानपुर। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ पर है भैया? तो ये कानपुर में है, यूपी में कानपुर है। डो जोन्स क्या है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार है, शेयर सूचकांक है। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान हुई? तो 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुष्ट किस समिति ने की थी? तो 1989 में गठित एएम खुसरो समिति ने कहा था कि जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनको प्रवर्तक बैंकों में विलय करने के लिए। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं है मंगला। मंगला क्या है भैया? राजस्थान में एक तेल का कुआं है, उसे मंगला नाम दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लानिंग एंड द पुअर। ठीक है, स्टार बना लीजिए भैया। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास हैं। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बंद पत्र का। बंद पत्र का। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम में जमा होता है? तो उत्पाद शुल्क के माध्यम से। इसमें उत्पाद शुल्क के माध्यम से जमा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या? यह एक सलाहकारी संस्था है। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा एसडीआर। एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, ये भारत के हैं। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है संक्षिप्त रूप नाबार्ड का तात्पर्य क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो उत्तरांचल को। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपरोक्त मूल्य सूचकांक। यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब किया गया? तो 1 फरवरी 2003 को यूटीआई का औपचारिक विभाजन किया गया। मूल्यांकन की किस यूनिट में पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो एसडीआर में। ठीक है, मूल्यांकन की किस यूनिट में? तो एसडीआर यूनिट में पेपर गोल्ड कहा जाता है। प्रतिदिन भारतीय रुपए की विनिमय दर कौन तय करता है? तो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियां। मुद्रा गुणक क्या होता है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दूर करने का लक्ष्य है 75%। भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन सा है? तो एसपी जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। इसने भारत के बाहर भी अपनी शाखा स्थापित करी है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति संभव हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। चुंगी एक कर है, नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी है? तो एफसीआई है दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को जो ऋण देती है, ठीक है, इससे इसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है हेराल्ड डोमर। ठीक है, अगला प्रश्न है हेराल्ड डोमर मॉडलों में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? तो शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के साथ साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो कर्नाटक का है। किसका स्थान है भैया? कर्नाटक का स्थान है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्त की योजना प्रारंभ की। इसे क्या कहा गया है? तो गोल्डन हैंड शेक स्कीम। ठीक है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम। ठीक है, अगला प्रश्न है, आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती हैं। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? तो 19 अगस्त 1994 से ये घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा दोस्तों किया जाता है। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, इसे क्या कहा जाता है? तो काउंटर ट्रेड की नीति। इंदिरा आवास योजना किसका उद्देश्य अनुसूचित जाति या जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उत्पन्न कराना है। कब प्रारंभ किया गया? तो मई 1985 में इसको प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? तो इसका सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.54% रही है। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया था? तो हिंदू वृद्धि दर दिया था। क्या दिया था? हिंदू वृद्धि दर। अगला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जाता है? तो 3% से 15% के मध्य। आयोजना काल के आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? तो 18.3%। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया? तो 930 आकलित किया। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? तो 7%। कितना है भैया? 7% है। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की पीडीएस के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? तो भारत की है। देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रभाव को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रिलेटेड है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ठीक है, 16.66 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 16% तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़ यानी कुल का 8.2%। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अनुसूचित जातियां हैं। सॉरी दोस्तों। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इनसे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया? तो फेरा का इसने स्थान लिया, FERA का इसने स्थान लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन दर की मांग आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? तो ये किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर है। ठीक है, सापेक्षिक परिवर्तन की दर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, तो ये शीर्षक से जारी थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में 177 देशों के HDI के आधार पर भारत की रैंकिंग 127 बताई गई। इसका आकलन किन सूचकांकों के आधार पर किया जाता है? तो ये जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। ठीक है, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जांच संविधानेतर संस्थाएं वही अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था, इसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका गठन करता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के वो करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नाम, शब्द, प्रतीक या आदर्श वाक्य इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फार्मूले, पैटर्न, डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किससे परिभाषित किया गया है? तो ट्रेड सीक्रेट को। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो ये वित्त आयोग करता है। कौन करता है? ये वित्त आयोग करता है। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? तो सकल ब्याज भुगतान को। CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो 3% से 15%। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में किस तिथि से लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया गया है? तो स्वर्णाभूषण। क्या है? स्वर्णाभूषण।
ठीक है, अगला प्रश्न है मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की थी? तो 2020 तक। ठीक है, उन्होंने 2020 तक आशा की थी। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में है। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप का एकीकरण। कापाड का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता मूल्यांकन से है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी और सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है एफएओ का मुख्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है राउरकेला में, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कह रहा है कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये जर्मनी के। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव। हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? तो 1993 से 1994। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को स्थापित हुआ। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो नई दिल्ली। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की? तो ANZ फ्रिंजल बैंक की। ठीक है, करंट इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्माण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवाओं के क्षेत्र का। किसका योगदान सर्वाधिक है? तो सेवाओं के क्षेत्र का। अगला प्रश्न है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बराबर होता है GNP गिसावट के। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? JR हिक्स। मूल एवं पूंजी JR हिक्स। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो ये संरचनात्मक है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा? यूके। ठीक है, कौन है भैया? यूके सबसे ज्यादा भारत के कपड़े खरीदता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 1993 से 4। भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय योजना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO द्वारा। ठीक है, NSSO द्वारा ये किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। ठीक है, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो महंगा बनाता है। ग्रेसम क्या है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मजदूरी का लॉ सिद्धांत क्या कहलाता है? मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या लाभ होता है? ऋणी को। मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ किसको होता है? तो ये ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? एडम सिसु। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो मौद्रिक व्यवस्था का। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर लगाया जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ बिना नियंत्रण के व्यापार होता है उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है देश के महान, कह रहा है देश के महान सांख्यिकवेत्ता डॉक्टर प्रसाद चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून अब किस रूप में मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो 29 जून को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है। कौन सी है? इन्फोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 12। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट कब पेश किया गया? तो 25 अगस्त 2005। भारत के योजना आयोग की प्रक्रिया एक सलाहकारी संस्था है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो उत्पाद शुल्क के माध्यम से। हिंदू वृद्धि दर किस दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य? चयनित आधारभूत उद्योग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1951 में। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर क्या है? तो ये आपका 39.1% है। ठीक है, क्या है? 39.1%। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान भैया इसमें क्या है? सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? JR हिक्स। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक यूके। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो NDC के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बैंक दर वह है केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं। कहता है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक किसको माना जाता है? तो बढ़ता जीवन स्तर को आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हिक्स। कौन है? हिक्स। शून्य आधारित बजट का क्या आशय? व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार करना कि वह नहीं हो। मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या लाभ होता है? ऋणी को लाभ होता है। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो रिजर्व बैंक द्वारा। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है।
ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? बैंकिंग व्यवस्था का। किसका है? बैंकिंग व्यवस्था का अंग है। मजदूरी का लौह सिद्धांत, मजदूरी का लौह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप में तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एसपी गुप्ता। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1970 से 1971 में। भारत सह्याद्री जमाई अक्टूबर नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भैया भारत का। ठीक है, अब फिलहाल पहले पे भारत चल रहा है अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडिया की ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक। महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो केरल। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। आर्थिक अस्थिरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डब्ल्यू रोस्टेव ने। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप है? तो मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार, ये भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के प्रमुख रूप हैं। अगला प्रश्न है, आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं। एक अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये दो प्रमुख किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं? 5वीं पंचवर्षीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो जे.एम. केन्स की। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी के ने 2000 अप्रैल 2007 में किया? तो जेट एयरवेज। ठीक है, जेट एयरवेज। ठीक है, अगला प्रश्न है, शून्य आधार बजट के अवधारणा के प्रतिपादक पी.ए. पायर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? तो वेडन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय योजना। ठीक है, द्वितीय योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ द्वारा। विश्व में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? तो चीन। निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में भारत की पहली जनगणना की गई थी। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो योजना का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? तो वित्त विधेयक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वित्त विधेयक के द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1996 में। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रायोजन से किया गया? तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। मान विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ के लिए प्रयोग किया जाता है 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए। ड्वाक्रा से क्या अभिप्राय है? तो ड्वाक्रा का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है, ठीक है, आगम से अधिक खर्च करना। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया? तो फ्रीडमैन ने। प्रबल प्रयास सिद्धांत संबंधित है आर रोडान से। किसे? आर रोडान से प्रबल प्रयास सिद्धांत बिग पीस थ्योरी संबंधित है। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय योजना आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारी प्रकाशित करता है? तो अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग। भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? तो विभागीय उद्यम है। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंक को उधार देती है। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? तो 1948 की नीति में। वैट लागू होता है उत्पाद शुल्क पर। किस पर? उत्पाद शुल्क पर। ठीक है, भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? तो 1957 में भारत में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों के बाकी भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, अनुपातिक कर। वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्रीय पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ठीक है, अर्थशास्त्र में यह नियम किसका है? तो ग्रेसम का नियम है। किसका है? ग्रेसम का। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना। अवमूल्यन का अर्थ है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए के मूल्य में कमी। म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंध करने का मूल अधिकारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी है। योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी? तो 2100। निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन करता है? तो एनएसएसओ करता है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा यह बैठक प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है,
व्यापारिक बैंकों के लिए एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास नगद मुद्रा, स्वर्ण अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियां तरल रूप से रहते हैं। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो हार्टले विदर्स ने की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए की विनिमय दर का संबंध क्या है? भारतीय रुपए की विनिमय दर का संबंध चुनी हुई मुद्राओं के समूह से है। यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन जाती है, तो रॉबर्टसन का है। केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ब्याज भुगतान। नरेगा का मतलब क्या है भैया? तो नरेगा का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नरेगा यानी नरेगा। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। वर्तमान में मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संचालित कब से शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 2008। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब से शुरू हुआ? 2004। योजना के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। कौन रहेगा, कौन है? गवर्नमेंट करती है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्ट की थी? राज्य समिति ने। आर्थिक नियोजन की सूची विषय समवर्ती सूची का। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? IRDA। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। बैंकिंग में एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का उपक्रम है राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, ये है आपका। अगला प्रश्न है, ये देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 16.7%। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ है? वह स्थिति जब फर्म को लाभ ना हो रहा हो और ना हानि हो रही हो, ये होता है ब्रेक इवन स्थिति। बैंकिंग में साख पत्र का क्या अभिप्राय है? किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसी अधिवचन की वह दी गई तारीख को ठीक है तो निर्दिष्ट राशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। 1991-2001 के दशक में किस दर से अधिक वृद्धि हुई? तो मुस्लिम। 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों में किस धर्म में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज हुआ? तो सिख धर्म में। प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान या संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो UNCTAD द्वारा जारी की जाती है। कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो मिस्र है। भारत पहली गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? सहरसा अमृतसर के बीच में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा हरियाणा किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई? तो पानीपत जिले में। किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑयल फॉर फूड वार्ता की है? तो इराक के साथ। ठीक है, किसके साथ? इराक के साथ। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? सरकारी व्यय, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, इसका कारण है। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ है? तो सिरपुर, महाराष्ट्र में। केंद्रीय मूल्य वर्धित यानी सेनवेट आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रमों की सहायता मूल्यांकन से है। अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? तो 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण को कहा जाता है। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? नई दिल्ली में। IMF किन देशों को ऋण प्रदान करता है? तो केवल सदस्य देशों को। किसी फर्म में ब्रेक इवन से बिंदु से क्या तात्पर्य है? वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही हो। किस पंचवर्षीय योजना में अधिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है WTO। रेखांकित चेक को बुनाया जा सकता है केवल किसी बैंक के माध्यम से। क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था? तो आयात तथा निर्यात नहीं होते। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है? तो 10 करोड़ क्रोनर। ठीक है, ये प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। IMF की मुद्रा SDR होती है, बुक कीपिंग एंट्री। क्या होती है? बुक कीपिंग एंट्री होती है। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत उत्पादन सर्वाधिक अंशदान किसका है? तो ताप विद्युत का। किसका? ताप विद्युत का। भारतीय अवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य क्षेत्र है? घरेलू क्षेत्र। भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कौन सा है? सांतरा कुंज है। ठीक है।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भैया ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसकी संतुष्टि पर एसबीआई की स्थापना हुई? तो गोरवाला समिति की संतुष्टि पर। जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे अधिकस को क्या कहते हैं? तो बजट घाटा। 12वीं वित्त आयोग की सिफारिशें किस समय अवधि के लिए हैं? तो 2005 से 10 समय अवधि के लिए। वर्तमान हमारे राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 1.5 लाख रुपए वर्तमान में मिलता है हमारे राष्ट्रपति को। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? वही भैया जिसमें आयात निर्यात न हो। भारत में राष्ट्रीय गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। देश के हिंदी भाषी क्षेत्र में पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो ये नरसिंहपुर है, मध्य प्रदेश को। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश को। किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से की जाती है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीसी महालनोबिस को बनाया गया। ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं ग्रामीण डाकघरों में। कहाँ? ग्रामीण डाकघरों में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का क्या उद्देश्य है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी करना। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में। भारत में राजस्थान किन दो खाद्यान्नों से अधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो लक्षद्वीप में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। भारत में राजस्थान की किन दो फसलों में सर्वाधिक सफल रही है? तो गेहूं और चावल की फसलों में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? रिजर्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, कुशलता, शिक्षा इत्यादि आदि को माना जाता है मानव पूंजी। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। वर्तमान भारत सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है? तो भारतीय रेलवे। कौन है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है तो भारतीय रेलवे है। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में। ठीक है, किसमें विभाजित किया जाता है? तो राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो ये सांतराकुज है। ठीक, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो ऋणी को यानी डेबिटर को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद क्या है भैया? तो यह है ब्याज का भुगतान है। ठीक है, भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संरक्षण में। यूरोपीय यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? तो यूरो है। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया? तो राजकृष्ण ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया? तो 9%। भारत में सर्विस सेक्टर कुल जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 54%। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? तो राजमार्गों के विकास से। किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से। आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड दोनों को। आईपीओ का पूर्ण रूप इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। ठीक है, आईपीओ का पूर्ण रूप होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु, संभावित साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक। पूंजी बाजार का विनियामक है सेबी। ठीक है, यानी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी है। ठीक है, पद ब्रिक्स में आर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो रसिया, रूस। ठीक है, एफडीआई का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं? ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। ठीक है, एनएएसडीएक्यू में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी? इन्फोसिस है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक कौन है? तो सेबी है। कौन है भैया? सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति क्या है? तो इंडिया लार्जेस्ट बैंक। क्या? इंडिया इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है बड़ौदा सन। ठीक है, भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। एम बैंकिंग में एम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो मोबाइल फोन के लिए। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव होता है योजना आयोग का सचिव। विश्व बैंक यानी आईबीआरडी के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो डब्ल्यूटीओ के। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की? तो ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 30 सितंबर 2006 तक 81 शाखाएं थी इसमें। ठीक है, वह स्थित क्या कहलाती है? इसमें कुल आगम। वह स्थित क्या कहलाती है? इसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है। तो ब्रेक इवन बिंदु। व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? तो कॉल्डर ने। किसने? कॉल्डर ने।
ठीक है, अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्षेत्र में। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहते हैं? तो बैंक दर कहते हैं। WTO के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के हैं? तो फ्रांस के। HAL मैन्युफैक्चर संबंधित है तो एयरक्राफ्ट के उत्पादन से, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जनक किसे कहा जाता है? तो क्लास श्वाब को। क्लास श्वाब को विश्व आर्थिक मंच का जनक कहते हैं। भारत की श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर कुरियन वर्गीस। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो इरडा। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की। बिहार की साक्षरता 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। इको मार्क किसी उत्पादन पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक किस देश की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया की। LG कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बियर्स किस देश का है? तो दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, आशा योजना संबंधित है। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना है? तो वनुआतु। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण है सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाएं हैं भारत में वो वित्तीय घाटे का वो है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को। ठीक है, विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुरेश डी तेंदुलकर हैं। बदल भी सकते हैं दोस्तों। नासदाक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया? तो मैसूर से। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय बेसल किस देश में? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में। ठीक है, भारत में क्या है? सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई कुल निधि का कितने % केंद्र प्रदान किया जाता है? तो 90%। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, इसे गिल्ट बाजार कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से एक दिन पूर्व। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008 के लिए किस उद्योगपति को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया? रतन टाटा को। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है रेलवे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई है। कहाँ है भैया? मुंबई है इसका। भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। सेनवाइट का संबंध मूल्य वर्धित कर से है। नरेगा का पूर्ण रूप होता है नेशनल रूरल, ठीक है, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, नरेगा का नाम बदल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया? तो सॉफ्ट लोन के रूप में। WEF का पूर्ण विस्तार है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 13वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय कर राजस्व में कितने % हिस्सा राज्यों को उपलब्ध कराने की संतुष्ट की है? तो 32%। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका। क्रिसिल केयर इकरा क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। बैंकिंग क्षेत्र से प्रयुक्त सब BRA का पूर्ण रूप है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने और स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था क्या है? सेवा है। क्या नाम है इसका संस्था का? सेवा है। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो ये हिक्स की है। कई बार पूछी गई है वैल्यू एंड कैपिटल किसकी है? तो हिक्स की। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना से। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, कैसा निकाय? सलाहकारी निकाय है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पास्कल लामी फ्रांस के हैं। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजा चेलैया को। किसको? राजा चेलैया को। दोस्तों ये अपडेटेड नहीं है, ये जो न्यू नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, तो आप अगर चेक कर लीजिएगा एक बार इनको। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? बैंक है। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो JB से ने किया था। किसने? JB से ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को। ठीक है, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी है? तो जॉन रिचर्ड हिक्स की है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर VK राव। सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? सर विश्वेश्वरैया की। किसकी है? सर विश्वेश्वरैया की। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस
कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संगठन के संस्थापक के जन्मदिवस पर सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई? तो निर्धरता रेखा से नीचे बीपीएल जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए बनाई गई। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? तो एल एंड ग्रिडलैंड बैंक की, ठीक है, एल एन जेड ग्रिडलेज बैंक की। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? तो साख नीति का। डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 2007 से 2012 तक ये कार्यकाल इनका रहा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का प्रमुख स्रोत मॉरिशस है, मॉरिशस, ठीक है भैया, मॉरिशस है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में? तो भारत सरकार के हाथ में। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन के डब्ल्यूबी से, विश्व बैंक से? किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? अकटाड, ठीक है, अकटाड द्वारा, ठीक है, अकटाड द्वारा किया जाता है। भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग है? तो सहकारी बैंक संरचना के। भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा कितनी है? तो 2,40,000 रुपए। भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई किस आधार पर तय की जाती है? तो जिसमें निवेश की राशि 10 लाख रुपए तक हो। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? तो 25-75 के आधार पर, 25-75 के आधार पर। भारत में वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? 28 है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वही है भैया 2007 से 12। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो मुंबई को। किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां विश्व में सर्वाधिक हैं? तो यूएसए की। न्यू शेकल किस देश की मुद्रा है? तो इजराइल की, ठीक है। न्यू शेकल है किस देश की मुद्रा है? तो इजराइल की है ये, ठीक है, इजराइल की। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी के व्यय में केंद्र राज्य भागीदार किस अनुपात में है? तो 75-25 के अनुपात में है। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। अगला प्रश्न है निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इस्पात उद्योग। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। विभेदी ब्याज दर का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? तो समाज के निर्धनों में निर्धनता वर्ग को। सुपर 300 एक क्या अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा लगाने की व्यवस्था है? क्या है? लगाने की व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो सोवियत संघ में। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग उपयोग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना के। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लोगों का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय? जिसमें शेयरधारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक ही सीमित है। ओईसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीनें लगाने की योजना बना रही है? तो ग्रामीण ग्राहकों के लिए, ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल खाते खोलना शुरू किया। ये खाते ग्राहकों के किस वर्ग की सहायतार्थ है? तो समाज के कमजोर वर्ग की। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन है? तो सैमुअल्सन है जो अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता है, ठीक है भैया। भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 28% जो जनसंख्या हमारी वो भारत में 28% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया? तो सिंचाई को। इसको सिंचाई को, ठीक है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2015 तक। वार्षिक मुद्रास्फीति किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? तो 5 से 5.5%। मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक, ठीक है। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 500 करोड़ रुपए। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? तो जेम्स विल्सन। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? तो ये आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्यों में उपलब्ध कराने से। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर, ठीक है। अगला प्रश्न है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने का लाइसेंस प्रदान किया? तो इनकम बैंकों को। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर।
ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य समिति ने किस पद पर लगाने की संस्तुष्ट की थी, तो कृषि जोतों पर। ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है, तो बैंकॉक में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, तो पीसी महालनोबिस ने। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है, तो हथकरघे के विकास से है। ठीक है, हथकरघे के विकास से है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो राजा चिलैया को। क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से, जिसमें आयात निर्यात नहीं होते। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है, तो सेबी के माध्यम से। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है, तो वर्ल्ड बैंक का। किसका है, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया, तो कोची में। धूम मचा दे रंग जमा दिया किस उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति है, तो पान पराग की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतोष किसने की थी, तो एम खुसरो की अध्यक्षता में गठित 1989 में कृषि साख समीक्षा समिति ने। नीली क्रांति का संबंध भैया मत्स्य पालन से है। किससे, मत्स्य पालन से है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी, तो एयर सहारा है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक कहाँ की है, तो दक्षिण कोरिया की है। कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को रोजगार दिलाना। ठीक है, ये आईआरडीपी का प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1935 में हुई थी। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है, तो सीएओ करता है, यानी सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है, तो ऋण उपलब्ध कराना। आईएमएफ का मुख्य कार्य है ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। सेनवेट आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। ठीक है, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर इसको भी कहते हैं। निक्की क्या है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है। और न्यूयॉर्क का क्या है दोस्तों, तो डॉस करके था। ठीक है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सरकार की इच्छा अनुसार ये दोस्तों रहती है। कितनी, कपाट का संबंध किससे, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता से है। कर सुधार समिति। ठीक है, प्रश्न है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो राजा चिलैया को नियुक्त किया गया था। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने संतुष्ट की थी, तो राज्य समिति ने। आर्थिक विकास के माप के लिए बेहतर माप माना जाता है, तो राष्ट्रीय आय को। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। समेकित, प्रश्न है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि यह रोजगार की योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, ये योजना न होकर एक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है, तो ये उपलब्ध कराना। नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। बाजार सर्वोत्थान का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख शास्त्री कौन है, तो एडम स्मिथ हैं। रिकार्डे जेके गालब्रेथ हैं। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था, तो ये 1951 में। भारत में आयकर प्रारंभ करने उत्तरदायी है जेम्स विल्सन। भारत के किस राज्य में भारत का सिलिकॉन राज्य कहते हैं, तो कर्नाटक राज्य को। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में समृद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है, दक्षिण कोरिया की। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के उपयोग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना की गई चेन्नई में। टाइडल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये चेन्नई में है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है क्रिसिल। अमेरिकी सब प्राइम संकट किससे संबंधित है, रियल्टी क्षेत्र से। नवगठित एनएचबी रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ किन 5 शहरों में प्रचलन किया गया, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में। विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा और दौर की वार्ता की, तो 2001। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपनी सदस्यता त्यागने की धमकी दी, तो वेनेजुएला ने। किसने दी थी, वेनेजुएला ने। बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस का मुख्यालय है, किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई सूचकांक कौन सा थिंक टैंक जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं, तो 5 से 5% की। मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है, तो चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। किससे, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो निगम कर का है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, राजा चिलैया को।
सेल, भेल, ओएनजीसी, एएसआर कौन सा अन्य अन्य जैसा नहीं है? तो एएसआर ऑयल। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो एओ हर्समैन ने। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर है? तो राष्ट्रीय आय। कौन सी है? राष्ट्रीय आय। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग बिग का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। ऐसी विदेशी मुद्रा इसमें शीघ्र पलायन कर जाने की यह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये आपका केरल में है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि का दर 9% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 8.1% कर दिया गया। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन उत्पादनों के है? खाद्यान्न, दूध, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन करने में आगे? तो चीन। जानकी रमन समिति का गठन किस अनुच्छेद से किया गया? तो प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए किया गया। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो इक्विटी शेयर धारकों के पास होता है। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाते हैं। काफ़ी समय लगता है और आप चैनल को लाइक भी करते हैं, वीडियो को लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? तो ये नाबार्ड का। किसका है? नाबार्ड का। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवारमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड। नाबार्ड का दोस्तों अगर फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो राजा चिलेया नियुक्त किए गए थे। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का गठन कब हुआ था? कमेंट करिए जल्दी से। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो जीएनपी विदेश से शुद्ध साधन आय का। ठीक है, विदेश से शुद्ध साधन आय का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कहता है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो अभिदत्त पूंजी पर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय वृद्धि दर। निजी क्षेत्र के काशीनाथ स्टेट बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक में। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? तो दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की कंपनी जो हीरो का व्यापार करती है उसका क्या नाम है? तो डी बियर्स नाम है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2 अक्टूबर 1993 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुष्ट किसने की थी? प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने। किसने? कृषि साख समीक्षा समिति ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। और लगभग दोस्तों यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स का लगभग जो वेटेज था प्रीवियस ईयर का वो लगभग खत्म हो चुका है। और अब दोस्तों इसकी एक मैराथन वीडियो मैं इकोनॉमिक्स के लेके आऊँगा, लगभग 1.5 या 2 घंटे की वो वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग उस मैराथन वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें सभी पार्ट्स का संकलन भी होगा और कुछ नए प्रश्न भी मैं उसमें ऐड करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिएगा, जिससे हमको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेस्ट कंटेंट ढूंढ कर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे, जय।